तो नमस्कार भाइयों, आज आए थे हम पोलैंड। आप देखो ये अपने भाई हैं, ठीक है। ये सारे आपको इनसे मिलवाऊंगा और ये सारे आपको बताएंगे कि कितनी इनकी कमाई होती है यहाँ पर और किस तरह से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी बचत कितनी होती है। आपको पोलैंड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अप्लाई कर लो या ना करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इनके मुंह से आप सुनो और उसके बाद में आप फैसला लो, ठीक है। बाकी वीडियो आप पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो, पोलैंड आना चाहता हो या किसी और कंट्री, हमसे आप संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इसके अलावा आपको मेरे साथ में बुकिंग करने का आपको जो है लिंक मिलेगा नीचे, कमेंट से पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे आपसे पर्सनली मैं ही बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने भाई से, ठीक है। इस भाई से बात करते हैं पहले, ठीक है। भाई अपना नाम बताओ। मेरा नाम विश्व पटेल। भाई के साथ ना पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, तो ये सेकंड टाइम, क्योंकि हम अपडेट देने के लिए आते रहते हैं यहाँ पे, क्लाइंट से भी मिलते हैं और इनके जो है किसी दोस्त का भी जो है प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी ये बताएंगे, ठीक है, अपने आप ही। तो भाई पहले ये बताओ कमाई कितनी होती है, आप यहाँ कब आए, कैसे आए और यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया और यहाँ पे रेंट कितना भर रहे हो, कितना बचा लेते हो, ये सब आप व्यूअर्स को बताओ। मेरा इधर पोलैंड में 6 मंथ हुआ और मैं सोनी कंपनी में जॉब करता हूँ। अभी मेरे 1 मंथ की सैलरी 5000 ज़ोल्टी आ जाती है। सोम से शुक्र काम होता है, 8 घंटे का काम होता है वहाँ पर, तो 5000 ज़ोल्टी बन जाता है। और उसके बाद मैं घर पे आके पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ डिलीवरी में, तो उसमें से 150 ज़ोल्टीज़ इतना अर्न कर सकता हूँ 4 घंटे और काम करके। तो भाई जोल्टी जो है मतलब उसका रेट इंडिया के हिसाब से कितना चल रहा होगा? 22 भाई 22 जोल्ट, मतलब यानी कि एक जोल्टी में 22 रुपये होते हैं, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से बता रहे हो, तो आप मैं कैलकुलेट आराम से सब यहाँ पे खर्चा बर्चा निकाल के, घर का रेंट, खाने पीने का आराम से रहते हैं, सब लोग घूमते हैं, सब निकाल के मैं इंडिया में 1 लाख के ऊपर भेज देता हूँ एवरी मंथ में। तो बुरा नहीं है भाई स्टार्ट करने के लिए। किसी भी आप भाई देखो व्यूअर्स को ये बताओ, किसी भी कंट्री में जो लोग भाई ये मतलब जो है पूछते हैं मेरे से, मैं आप लोगों का डाउट आज क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरे को लग्जमबर्ग जाना है, मेरे को नॉर्वे जाना है। क्या सच में इंडिया से आपको क्या लगता है, मतलब ये इतना ज़्यादा आसान है? और लग्जमबर्ग के नाम पे जो स्कैम हो रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? वो सब स्कैम चल रहा है लग्जमबर्ग का। अच्छा, कितने रियलिटी तो मतलब यही है कि बंदा यहाँ पे आके मतलब 800,000 यूरो, ये 1100-1200 यूरो, यही मैक्सिमम अप टिल द मैक्स, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। और यूरोप में हो तो 1 लाख से ज़्यादा कमाने के मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख। कोई आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, कोई आपकी स्किल वर्स है, तो आप कमा सकते हो 3 लाख 3.5 लाख आप कमा सकते हो। बाकी आपको वेयर हाउस में काम करना है, मैं टीवी में मैं टेक्नीशियन हूँ, तो मेरा इतना लाख बन जाता है, टेक्नीशियन हूँ तो भी। लेकिन स्किल वर्क है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है, ऐसी कोई स्किल वर्क है, कोई मशीनरी रिपेयरिंग वाला हो, उस भाई से ही बात करेंगे अभी। हाँ, वो सब लोग अच्छा कमा सकते हैं। यहाँ पे 250-3,000 यूरो, 2500-3,000 यूरो तक। मतलब पोलैंड में भी आप कह रहे हो इतना बन जा, मतलब स्किल, मतलब देखो कुछ सीख के आओ। कुछ सीखोगे तो उसके बाद में आप मेरे साथ संपर्क करो, मैं है ना आपको ये बताऊंगा। इनसाइड यूरोप अगर आप हो तो वो भी तरीका अलग है, किस तरह मूवमेंट आप ले सकते हो बेसिकली। जैसे आप यहाँ पे आपके पास में पेपर हैं आप किसी कंट्री के, ठीक है, तो कैसे आप कर सकते हो उसे, दूसरी कंट्री में कैसे आप जा सकते हो, तरीका आपको बताऊंगा मैं क्या सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया से ये मत सोचो कि डायरेक्टली आप लग्जमबर्ग तो आप भूल ही जाओ, वो तो स्कैम है, वो तो स्कैम है, ठीक है। हाँ, वो नहीं होता, ठीक है। कोई उसमें प्रॉपरली स्किल चाहिए लग्जमबर्ग जाने के लिए, ऐसे नहीं हो जाता है। सब बोलते हैं आपको वेयर हाउस में यहाँ पे लगवा देते हैं, नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे रियलिटी भी इतने इजीली नहीं है। लग्जमबर्ग वो अलग कंट्री है, लेकिन का पार्ट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट वो नहीं है, मतलब वो कंट्री अलग है, उसके रूल भी अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका वीज़ा नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी जो एजेंट है चंडीगढ़ में, गुजरात में जो स्कैम कर रहे हैं, वो सिस्टम अलग है, उनकी बातों में मत आओ। कल ही मेरे से एक भाई से बात हुई थी, 20 साल की उम्र है उसकी, बोला सर मुझे लग्जमबर्ग जाना है। अब मैं क्या बोलूँ उसको, है ना। हम अभी इधर पोलैंड में बैठे तो भी हमें लग्जमबर्ग जाना होता तो यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है, हम ऐसे नहीं जा सकते बस में बैठ के, वो सब इजीली नहीं है। और वो भी स्किल्ड जॉब के लिए पोलैंड से तो भी नहीं जा सकते वहाँ पर। जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये भाई को अभी जर्मनी जाना है, ठीक है। ये भी मेरे से भी बात कर रहा था, इसके बारे में भी इसके प्रोफाइल पे आएंगे। लेकिन इसके लिए भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये डायरेक्टली ऐसे मूव हो सकता है जर्मनी, क्योंकि इस भाई की फैमिली वहाँ पर है, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ इसका भाई का काम हो, इच्छा है वहाँ पे। वो आप ये देखो कि बॉर्डर साथ में लगता है, तो जाना टेक्निकली आसान आप सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि भाई हम जाएंगे, ठीक है, मतलब ईजिली हमारे पास में TRC आ गई तो हम ये सोचते हैं कि यार चलो हम यहाँ पे दूसरी कंट्री मूव हो जाएंगे, है ना। ये एक ही कंट्री, ऐसा नहीं, ये अमेरिका जैसा नहीं है भाई, ये अलग अलग कंट्रियाँ हैं ये, ठीक है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग नियम है यहाँ पर। तो इस भाई से पूछा कितनी है कमा लेता है, कितने सेव कर लेता है, वही है ना। तो ये इससे पूछेंगे भाई से ये क्या काम करता है अभी भाई, ठीक है मेरा भाई, ये क्या काम करता है और कितने पैसे बना लेता है, कितना सेव कर लेता है भाई? मेरा नाम भार्गव है, मैं गुजरात से हूँ। यहाँ पर मैं CTDI डिवाइस कंपनी की है, उसमें काम करता हूँ। और वहाँ पर अर्निंग मेरी मंथली हो जाती है तकरीबन 4,000 से 4,500 के बीच ज़्लोटी।
के बीच में हो जाती है। और बाकी पार्ट टाइम में मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, उसमें तकरीबन एक दिन का मैं 100 PLN से 150 PLN तक का कवर कर लेता हूँ। मतलब मैं मंथ में तकरीबन 8 से 9 हज़ार PLN की अर्निंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपेंस रहता है वो सब निकालने के बाद भी मैं कम से कम 1,20,000 के आसपास में इंडिया भेज सकता हूँ आराम से। तो बढ़िया है, मतलब अर्निंग ठीक ठाक है। आप कब आए थे यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर हुए 6 महीने से 7 महीने तक हुआ। कैसे आए थे? मैं हंगरी से आया हूँ। हंगरी का मेरे पास वर्क परमिट का वीज़ा था, फिर मैं हंगरी से यहाँ पर आ गया पोलैंड में। फिर मैंने एजेंसी के कॉन्टैक्ट से अप्लाई किया वर्क परमिट और फिर मैंने काम चालू किया। तो जैसे आपने देखा कि अगर आप इनसाइड कंट्री भी हो, अगर आप इनसाइड कोई यूरोप में आपको दिक्कत आ रही, मुश्किलात आ रही है कोई, तो आप दूसरी कंट्री मूव हो सकते हो, लेकिन उसके तरीके होते हैं अलग। और कौन सी कंट्री में हो सकते हो ये भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप परेशान मत हो। कोई बंदा स्लोवाकिया है, कोई बंदा क्रोशिया से निकलने के लिए बहुत बंदे बोलते हैं, रोमानिया से निकलने के लिए बोलते हैं, रोमानिया में टैक्स बहुत है, ठीक है। आजकल रोमानिया में इंटरव्यू हो रहा है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर ऑलरेडी हो, ठीक है, तो आप दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हो तो मतलब ईजी है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो मतलब आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है अभी? मतलब अच्छा है यहाँ। अच्छा। यहाँ पर जो बोलते हैं कि कनाडा अमेरिका में कमाने के ज़्यादा है, तो उससे अच्छा यूरोप में है, क्योंकि यूरोप में 100% सेफ्टी है खुद की, कि यहाँ पर 0% क्राइम है। यहाँ पर आप आधी रात को 3 बजे 4 बजे निकलो, कोई आपको कुछ नहीं, मतलब कोई टच भी नहीं कर सकता। यहाँ की पुलिस गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, हाँ, सपोर्टिव है। तो कल भी मेरे को देख लिया था मैंने, बहुत ही अच्छा। और अब आते हैं इस मेरे भाई पे, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा ना स्किल्ड जॉब की तरफ है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि जर्मनी मूव होना चाहते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल पहले तो बताओ मेरे भाई, और अपना नाम बताओ, कहाँ से हो ये बताओ, और ये बताओ कि अभी कमा कितना रहे हो और कितना आपका बच जाता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ में, ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम पार्थ है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा यहाँ पे पोलैंड में करीबन 1 ईयर से 1.5 ईयर होने को आया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में पोलैंड में आई रोबोटिक करके कंपनी है, जिसमें रोबोटिक्स का पूरा टेक्नीशियन वर्क मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो करीबन मेरी सैलरी 6,000 ज़्लोटीज़ है। तो और उसमें ऐसा है कि टैक्स वैक्स कटने के बाद जो मेरे हाथ में आ रही है वही सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, कि टैक्स कटने के बाद हमारे हाथ में 6,000 ज़्लोटीज़ सैलरी आ रही है, ठीक है। अभी रही बात वो ओनली फॉर 8 आवर्स जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा जॉब नहीं करना है, ओनली 8 आवर्स जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं उसके बाद घर पे आने के बाद 4 आवर्स की कैब ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मैं खुद की कार लिया हूँ। कार भी यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन अपने इंडिया के 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में अपने को अच्छी 2010 से 12 की 2012 उतनी ओल्ड एज अपने को कार मिल जाती है, ठीक है। तो वो हम आराम से इजीली कैब में यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन बहुत ही टॉप क्लास होती है गाड़ी की यहाँ पे। तो उसके लिए बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, इंडियन लाइसेंस चाहिए, उसको कन्वर्ट करो, उसको अपना यहाँ पे ट्रांसफ़र करो इंटरनेशनल परमिट में, और बाद में यहाँ पे कार लेके आप टैक्सी बुक करके टैक्सी में अकाउंट ओपन करके टैक्सी कर सकते हो। टैक्सी में तकरीबन 4 घंटे, अगर मैं एवरीडे 4 आवर्स काम करता हूँ तो बेसिकली 180 to 200 ज़्लोटीज़ जितना आराम से इजीली हम अर्न कर पाते हैं, ठीक है। आपका पोलैंड लगा कैसे वैसे? पोलैंड बहुत ही बढ़िया है बाजी, बहुत ही बढ़िया है। पोलैंड की एक तो मेन है वेदर एवरी टाइम अच्छा और ऑलवेज गुड रहता है। विंटर है तो एवरी टाइम विंटर का जो सिनेरियो वही देखने को मिलेगा। समर चालू होगा तो समर का ही सिनेरियो, ऐसे अनइवन बैलेंस वाला जो वेदर है वो नहीं है, ठीक है। और सूटेबल वेदर है, इंडियन पीपल के लिए खास सूटेबल है। सही है। और इंडियन यहाँ पे कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं आती? यहाँ पे कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है पाजी। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं है। कहीं पे भी कोई भी जॉब जाओगे तो आप इजीली इंग्लिश में टॉक कर सकते हो पूरे स्टाफ मेंबर के साथ। इजीली अपने इंग्लिश को वो लोग समझते भी है और अपने साथ इंग्लिश में बात भी करते हैं। इवन कहीं पे भी आप रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे होटल्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो कोई इजीली अपने पास इंग्लिश में कन्वर्जेशन और ऑल पब्लिक कर रही है यहाँ की। तो जैसा आपने अब सुन लिया इनके मुंह से, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पोलैंड का थोड़ा प्रोसेस कैसा है, ठीक है। अब जो तो मेरा भाई देखो, जिसका कोई पोलैंड में ऑलरेडी है, ठीक है, पोलैंड का प्रोसेस मेरे से ज़्यादातर वही करवाते हैं, क्योंकि पोलैंड में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, चीज़ों के अंदर होने के लिए। क्योंकि लेकिन यहाँ पे आपको परमिट भी जो हम आपको दिलवाएंगे वो आपको 3 साल का मिलेगा, ठीक है। एक तो होता है सीजनल परमिट, लेकिन सीजनल परमिट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट टाइम पे ना मिले तो आपका वक्त और पैसा ना बर्बाद हो, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 3 साल के परमिट में अगर आपका पोलैंड में कोई है और आप या तो आपको पोलैंड ही आना है, ठीक है,
तो आपको टाइम अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। पहले आपके पास में एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है विनियोसेक। विनियोसेक पोलिश में बोला जाता है, इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है, जो है हमने अपना जो है सबमिट करवा दी है पोलिश अथॉरिटीज़ के साथ में टू अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट। अब उसके बाद आपके पास में ऑफिशियल वर्क परमिट जो रिलीज़ होकर आता है, जिसके ऊपर अटेस्टेशन होती है, और उसके बाद आपको हम वो सारे का सारा पैकेज जो डिस्पैच करते हैं विद ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको तकरीबन एम्बेसी डेट दे देती है, कॉन्फर्मेशन नंबर देंगे अपॉइंटमेंट का, और सारी चेकलिस्ट के साथ में आपको एम्बेसी में जब इंटरव्यू के लिए जाना होगा उसके लिए तैयारी आपको मैं करवाऊंगा खुद, ठीक है। तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। पोलैंड बहुत अच्छी कंट्री, आपने इनसे खुद इनके मुंह से सुना, ठीक है, ये सारे ऐसे ही हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो नहीं करना चाहते, अब आप अपना मन बना लो और इसके हिसाब से आप मेरे साथ में कॉल बना के अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, किसी मेरे भाई ने अप्लाई करना है मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, शेयर कर दो, ठीक है, उसके साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और इसके अलावा आपसे मिलता हूँ किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।